बनने जा रहे हैं, सुना पड़ा है। अब बेचारा हमको लगा था हार्ट अटैक ना हो जाए। मैं भी चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी जो है ना भाई हमारे अति पिछड़े वर्ग का भाई है। अरे हमारा साड़ू भाई है, भाई हमारी साड़ू भाई जो विधवा न हो जाए, हार्ट अटैक बेचारे का न हो जाए, इसलिए उसको राज्य मंत्री का शपथ दिलवा दे। जनगणना पर आप क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में आप मांग करते हैं? देखिए नीतीश कुमार जी ने कर दिया। मैं आज से नहीं 2009 से मैं लगातार यह मांग करता रहा कि जब कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ की, गाय की, भैंस की, चीता की, भालू की, बंदर की जनगणना हो सकती है, SC ST धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की हो सकती है, तो OBC की जनगणना क्यों नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी जो है लुटेरों की पार्टी है। कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। उस बेईमान ने, उस दलाल ने, चाटुकार ने, उसने हमारी ही अंगुली पकड़ करके 25 जून 2011 को समाज को बेवकूफ बनाने का काम किया। राजभर के साथ साथ संजय निषाद की रातों की नींद हराम हो जाएगी। लौटन राम अब सही पिच पर बैटिंग करने के लिए आ गया है। संजय निषाद आज तक का रिकॉर्ड बता दो, कभी वो JP नड्डा से मिलने गया हो, चाहे अमित शाह से, चाहे देश के प्रधानमंत्री से, चाहे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, तो उसके चंगू मंगू के अलावा कोई दूसरा निषाद केवल कश्यप नहीं दिखाई दिया। जब निषाद समाज के लोगों ने कुर्सी तोड़ना शुरू किया, संजय निषाद का गाली देना शुरू किया, तो योगी जी ने समाज को बेवकूफ बनाने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए RTI के पास जो मध्यवार की पर्यायवाची जातियों की सूचना मांगे थे, वो RTI ने क्या सूचना दिया, अभी तक खुलासा क्यों नहीं हुआ? उसका जो है कि सार्वजनिकरण क्यों नहीं किया गया? निषाद समाज के फायर ब्रांड नेता लौटन राम निषाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल हो गए। उनसे बात करेंगे। क्या कहना है आज आपको, क्या महसूस हो रहा है आज पार्टी ज्वाइन कर? देखिए आज हमारी जो सपा में पुनर्वापसी हुई है, लग रहा है कि मैं अपने परिवार से टेक्निकल रूप से अलग हो गया था, लेकिन अपने परिवार में आज पुनः जुड़ करके मैं अपने को अति आह्लादे महसूस कर रहा हूँ। मुझे खुशी का एहसास हो रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच में आ गया हूँ। और जो हमारा मिशन रहा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, ज्योतिबा फुले का, कर्पूरी ठाकुर का, BP मंडल का, पेरियार का, उस सपना को पूरा करने के मिशन पर जो है अखिलेश यादव जी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और 2024 के चुनाव में हम लोगों का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र संविधान को मिटाने में के पूरे प्रयास में जुटी हुई है। 2024 के चुनाव में हम लोग OBC, SC ST, माइनॉरिटी, पसमानदा और भारतीय संविधान में विश्वास रखने वाले, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाले, हम अपने सवर्ण भाई हो चाहे बैकवर्ड हो, सबको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट की ताकत से चोट पहुंचाएंगे, भाजपा को हराएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अब तो मेरा लक्ष्य है कि मधुकोड़ा अगर एक निर्दल विधायक होकर के झारखंड के मुख्यमंत्री हो सकते हैं 6 सांसदों की बदौलत, अगर चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और 26 सांसदों की बदौलत अगर हरदन नल्ली टोटा गौड़ा देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो इंडिया गठबंधन में 60 सीटें जो हमें मिलेंगी, उसमें 60 में हम 60 नहीं तो 55 सीटें जीत करके अखिलेश यादव को देश का प्रधानमंत्री बनाने के अभियान में मैं पूरी तरह से अभियान की शुरुआत बिल्कुल एकदम शुरू। एक लक्ष्य ये पहले मुद्दा उठा था, अखिलेश जी ने कहा था ये हिंदू मुद्दा है, और आज हमारा मुद्दा है, हमारे लोगों का मुद्दा, हमारा मुद्दा है, हमारे लोगों का मुद्दा है, OBC SC ST का मुद्दा है। तो मुद्दा हम लोगों को बनाना है। शामिल हुए, आप ऐसी बात कर रहे हैं, कल को बड़ा नेता कोई ऐसी कोई बात नहीं, तब आपका बयान क्या होगा? ये जो मैजिक नंबर होता है ना 272 का, तो देखिए लोकतंत्र की बड़ी सच्चाई है हमारे भारतीय लोकतंत्र की, कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। हम राहुल गांधी जी का और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन हम लोगों का सपना है कि 2024 में कोई OBC का या SC का बेटा देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले और लाल किला से झंडा फहराने का काम करे। संजय निषाद का तोड़ निकालने के लिए क्या निषादों का इकट्ठा किया गया? कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। उस बेईमान ने, उस दलाल ने, चाटुकार ने, उसने हमारी ही अंगुली पकड़ करके 25 जून 2011 को समाज को बेवकूफ बनाने का काम किया। हमारे ही इतिहास और साहित्य की चोरी करके, इतिहासकार बन करके ये समाज के बीच में जा करके जो है ना, तीतर और बहेलिया का, कबूतर और बहेलिया की कहानी सुनाते सुनाते खुद बहेलिया बन गया। और वह निषाद पार्टी का मतलब केवल है संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और संजय
कि आज तो रात की ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ संजय निषाद की रातों की नींद हराम हो जाएगी कि लोटन राम अब सही पिच पर बैटिंग करने के लिए आ गया है। अब हम गंगा यात्रा शुरू करके, घाघरा यात्रा शुरू करके, गोमती यात्रा, राप्ती यात्रा शुरू करके अपने भूले बिसरे और समय काल परिस्थितियों के अनुसार कहीं दूसरे खेमे में गए, अपने मल्लाह केवट बिन धीवर का हर गुड़िया तुरहा समाज को एकजुट करके हम समाजवादी पार्टी के साथ की लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक आपने इंट्रो में शुरू किया कि आप पिछड़े, हम देखिए हम दलित चिंतक हैं। अब आप निषाद कैसे लड़ाई आप देखिए, अगर दुश्मन के खेमे में जो शामिल हमारा भाई है उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम कश्यप बिंद निषाद माधी मल्लाह केवट को आगे करेंगे। और बहुजन वर्ग की, देखिए कहा जाता है जाति ही जमात का एक रूप होता है और जाति को हम अपने जागृत कर लिए तो हम अपनी जमात को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारी लड़ाई को। निषाद का कहना है सड़क पर आरक्षण नहीं रखा है, यहाँ से लेकर बोर्ड तक और वहाँ अमित शाह तक और मोदी तक हमने पहुँचाया है, बस आखिरी कलम चलनी है, आरक्षण मिल जाएगा। देखिए एक कलम तो चल रही थी ना 17 दिसंबर 2021 को जब रमा देवी पार्क में आरक्षण के नाम पर समाज को बुलाया गया था कि आरक्षण पाओ, सरकार बनाओ, और वहां पर जो है आरक्षण के मुद्दे पर न तो कोई प्रस्ताव आया, न कोई चर्चा हुआ। जब निषाद समाज के लोगों ने कुर्सी तोड़ना शुरू किया, संजय निषाद का गाली देना शुरू किया, तो जोगी जी ने समाज को बेवकूफ बनाने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए आरटीआई के पास जो मध्यवार की पर्यायवाची जातियों की सूचना मांगे थे, वो आरटीआई ने क्या सूचना दिया अभी तक खुलासा क्यों नहीं हुआ, उसका जो है कि सार्वजनिकरण क्यों नहीं किया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है लुटेरों की पार्टी है। तब उन्होंने कहा था आरक्षण पाओ, सरकार लाओ। संजय, अब उनका कहना है कि सवर्णों ने साथ दिया तो सवर्णों का आरक्षण मिल गया, महिलाओं ने साथ दिया, महिलाओं को मिल गया। अब पहले आप वोट दो, आपको आरक्षण तुरंत अच्छा ये बताओ, आपको गिफ्ट बहुत मिलेगा। सुनिए, संजय निषाद आज तक का रिकॉर्ड बता दो, कभी वो जेपी नड्डा से मिलने गया हो, चाहे अमित शाह से, चाहे देश के प्रधानमंत्री से, चाहे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, तो उसके चंगू मंगू के अलावा कोई दूसरा निषाद बिन केवट कश्यप नहीं दिखाई दिया क्या? वह तो केवल अपने परिवार की दुकान चला रहा, समाज को बेवकूफ बना रहा। अब उसकी असली तस्वीर को जनता समझ चुकी है। अब तो परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण मुलायम सिंह यादव को बताते हैं। क्या मुलायम सिंह यादव का? वो बताते हैं, उनका मुलायम सिंह यादव ने यादव के नाम पर राजनीति शुरू किया क्या? उन्होंने पिछड़ों, दलितों, वंचितों, किसानों के नाम पर। अच्छा ये बताओ, मैं आईएएस बन जाऊंगा तो क्या अपने बेटा को मैं चपरासी बनाऊंगा क्या? संजय निषाद ने निषाद समाज के नाम पर समाज को बेवकूफ बनाया, समाज से चंदाखोरी किया, और जब समाज की भीड़ दिखा करके और अपने परिवार को केवल एमपी एमएलए बनाना है, यह समाज बेवकूफ है। अब संजय की दुकान, जब ले संजय भाजपा के साथ गया, फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगने दिया। 2021 में 25 जुलाई को 18 मूर्तियां हम लोगों ने मंगवाया था। 35 फूलन देवी की जो जमीनें सपाइयों ने जो कब्जा हुई, सफाई कर बैठे हुए। मैं कहता हूँ उस संजय जैसे जो ना दोगलेपन की राजनीति करने वाले संजय निषाद से मेरी डिबेट आपने सामने कर दो, देखो न छोड़ के भाग जाए। उसकी औकात नहीं है कि लोटर राम से निगाह मिला करके वो बात कर पाए, चाहे वो हो चाहे ओम प्रकाश राजभर। निषादों का नेता बहुत नेता है, और समाज जिसके पीछे कहा जाता है, जिस नेता के पीछे उसकी जात की भीड़ होती है वह नेता मजबूत होता है। लेकिन समाज की भीड़ दिखा करके जो नेता केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अपने परिवार की भलाई का काम करता है, वह नेता जो है अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगा। अच्छा ये बताओ, भाजपा में कोई नेता है क्या? ओबीसी SC का कोई नेता है? उनकी औकात जो है ना, केशव प्रसाद मौर्य का ले लो आप, राकेश सचान हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे डॉक्टर सुधा यादव हो, ये सब जानते हैं इनकी कोई औकात नहीं। एक डीएम का अर्दली जो होता है ना, इनसे बड़ा काम करा सकता है। लेकिन जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, सांसद और विधायक हैं, एक प्राइमरी के मास्टर का, पुलिस के सिपाही की नौकरी देना तो दूर, उसका ट्रांसफर हो जाए तो ट्रांसफर रुकवाने की औकात नहीं है। या केवल तो उनका कहना है कि हमारा नेताओं की नहीं प्रक्रिया चलती है, जब प्रक्रिया अब उनकी प्रक्रिया न, जैसे गोरखपुर वाले कहते थे ना, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं, तो उस व्यक्ति को 10 जुलाई 2010 को हमने चंपा देवी पार्क में मंच पर बैठवाने का काम किया था, लेकिन वो तो भस्मासुर निकल गया। वह तो बहुत दगाबाज और कलाबाज है। ऐसे दगाबाज कलाबाजों की दुकान जनगणना पर आप क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में आप मांग करते हैं? देखिए
नीतीश कुमार जी ने कर दिया। मैं आज से नहीं 2009 से मैं लगातार यह मांग करता रहा कि जब कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ की, गाय की, भैंस की, चीता की, भालू की, बंदर की जनगणना हो सकती है, SC ST धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की हो सकती है, तो OBC की जनगणना क्यों नहीं? और भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के तहत हर 10 वर्ष में भारत सरकार चुआ चपड़ी है, चलावा और सिधरी है। अनुप्रिया को कुर्मी समाज वोट देता है। देखिए तभी तो उनकी सीटें निकलती अब न कुर्मी समाज उनके कहने में है, न तो संजय के कहने में निषाद समाज है, और राजभर समाज, निषाद समाज। घोषी में औकात बता दिया दोनों को। मंत्री बनने जा रहे हैं, सुनाइए। अब बेचारा हमको लगा था हार्ट अटैक ना हो जाए। मैं भी चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी जो है ना, भाई हमारे अति पिछड़े पर का भाई है, अरे हमारा साड़ू भाई है, भाई हमारी साड़ू भाई जो विधवा न हो जाए, हार्ट अटैक बेचारे का न हो जाए, इसलिए उसको राज्य मंत्री का शपथ दिलवा दे। मैं यही चाहूंगा। अंतिम सवाल, अगर आप अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री 2027 में कौन बनेगा? अरे मुख्यमंत्री के लिए खोजने की बात है, जब समय आएगा ना। पहले प्रधानमंत्री हमारा 2024 आ गए हैं ना, तो 2024 को देखना है, 2027 की बारी आएगी तो देखा जाएगा। तो सुना आपने, ये फायर ब्रांड लोटरराम निषाद इन्हें विवादित टिप्पणी को लेकर पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन एक बार फिर से इनकी निषाद मोर्चे पर संभालने के लिए इनकी फिर से वापसी हुई। अब देखना है लोटरराम निषादों को कितना समाजवादी पार्टी की तरफ लामबंद कर पाते हैं। कैमरा मैन रमेश यादव के साथ मैं राम मिश्रा, NTV भारत, लखनऊ।